नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बेहद चौंकाने वाली घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है। हाल ही में त्रिपुरा से बांग्लादेश जाने वाली एक बस पर एक जानलेवा हमला हुआ है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। क्या यह घटना एक नई राजनीतिक उथल-पुथल की शुरुआत है? आइए जानते हैं इस मामले की पूरी कहानी। यह मामला त्रिपुरा के अगरतला से शुरू होता है, जहां से एक बस बांग्लादेश के ढाका होते हुए कोलकाता जा रही थी। जब यह बस भारतीय सीमा पार कर बांग्लादेश में प्रवेश कर रही थी, तभी अचानक एक ट्रक ने इसे टक्कर मार दी। इस हमले के बाद स्थानीय लोगों ने भारतीय यात्रियों पर हमला किया और भारत विरोधी नारे लगाने लगे। त्रिपुरा के परिवहन मंत्री ने इस घटना की पुष्टि की है और कहा है कि यह एक सुनियोजित हमला था। इस हमले के बाद त्रिपुरा सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बांग्लादेश के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को समाप्त करने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश से आने वाले सभी मेडिकल इमरजेंसी केसों को भी रोकने का आदेश दिया। बीएसएफ को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इस घटना के बाद त्रिपुरा के निजी अस्पतालों ने भी बांग्लादेशी नागरिकों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। अस्पताल के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अब से कोई भी बांग्लादेशी नागरिक चिकित्सा सहायता नहीं प्राप्त कर सकेगा। इस बीच बांग्लादेश के साथ व्यापारिक संबंधों में भी खटास आ गई है। इंडो बांग्लादेश चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार से अपील की है कि बांग्लादेश की सुरक्षा स्थिति को सुधारने के लिए संयुक्त राष्ट्र से मदद मांगी जाए। इस हमले के बाद त्रिपुरा में स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई है। स्थानीय लोगों में गुस्सा और भय दोनों का मिश्रण देखने को मिल रहा है। कई लोग इस हमले को बांग्लादेशी आतंकवादियों की गतिविधियों से जोड़कर देख रहे हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि यह घटना केवल एक बस पर हमला नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि हमें अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। इस बीच बांग्लादेशी सरकार ने इस हमले की निंदा की है और कहा है कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन भारतीय अधिकारियों का मानना है कि यह एक सुनियोजित हमला था, जिसका उद्देश्य भारत बांग्लादेश संबंधों को खराब करना है। इस घटना के बाद त्रिपुरा में कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक बांग्लादेशी सरकार इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं करती, तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे। इस घटना का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी गहरा होगा। त्रिपुरा में बांग्लादेश के साथ व्यापारिक संबंधों का टूटना स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। कई व्यापारी जो बांग्लादेश से सामान आयात करते थे, अब संकट में हैं। इसके अलावा बांग्लादेशी नागरिकों के लिए चिकित्सा सेवाओं का बंद होना भी एक बड़ा मुद्दा है। कई बांग्लादेशी नागरिक जो त्रिपुरा के अस्पतालों में इलाज के लिए आते थे, अब उन्हें अन्य विकल्पों की तलाश करनी होगी। इस स्थिति ने त्रिपुरा में एक नई राजनीतिक बहस को भी जन्म दिया है। कई राजनीतिक दल इस घटना को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दलों का कहना है कि सरकार को बांग्लादेश के साथ सभी संबंध समाप्त कर देने चाहिए, जबकि अन्य का मानना है कि हमें बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालना चाहिए। इस घटना के बाद त्रिपुरा की जनता में गुस्सा और चिंता दोनों का माहौल है। कई लोग सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोग इस हमले को बांग्लादेशी आतंकवादियों की बढ़ती गतिविधियों का परिणाम मानते हैं, जबकि अन्य इसे एक राजनीतिक साजिश के रूप में देख रहे हैं। स्थानीय बाजारों में भी इस घटना का असर देखने को मिल रहा है। कई व्यापारी बांग्लादेशी उत्पादों का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। एक स्थानीय व्यापारी ने कहा, हम अब बांग्लादेश से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, हमें अपनी सुरक्षा पहले चाहिए। वहीं कुछ लोग इस स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए बातचीत की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। एक स्थानीय नागरिक ने कहा, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, युद्ध या संघर्ष से कुछ नहीं होगा। राजनीतिक दलों ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं।
त्रिपुरा में विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह इस मामले को सही तरीके से संभालने में असफल रही है। उन्होंने मांग की है कि सरकार को बांग्लादेश के खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए। वहीं सत्ताधारी पार्टी ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि वे सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा, हमारी सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया है। कई देशों ने इस हमले की निंदा की है और भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है। भारत के पड़ोसी देशों ने भी इस घटना को लेकर चिंता जताई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना भारत बांग्लादेश संबंधों को और तनावपूर्ण बना सकती है। एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, यदि इस मामले को सही तरीके से नहीं संभाला गया तो यह दोनों देशों के बीच के रिश्तों को और खराब कर सकता है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या त्रिपुरा सरकार बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को पूरी तरह से समाप्त कर देगी या फिर वे बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे? विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्थिति को जल्दी संभाला नहीं गया तो यह दोनों देशों के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। दोस्तों, यह मामला केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे दोनों देशों के बीच के रिश्तों की गंभीरता को दर्शाता है। हम जानना चाहते हैं कि आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय साझा करें। क्या आपको लगता है कि यह स्थिति और बिगड़ सकती है? इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्ते अब कभी सामान्य हो पाएंगे? क्या यह घटना एक नई राजनीतिक उथल-पुथल की शुरुआत है? हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही कोई नई जानकारी आएगी, हम आपको अपडेट करेंगे। न्याय और पारदर्शिता के लिए हमारी आवाज उठाते रहे। धन्यवाद। इस वीडियो में हमने जो जानकारी साझा की है, वह केवल एक दृष्टिकोण है। हम सभी को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और सही जानकारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमें उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच की स्थिति जल्द ही सामान्य होगी और हम सभी एक साथ मिलकर शांति से रह सकेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इस मामले के बारे में जान सकें। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं और आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।